और आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। बात करेंगे 26/11 मुंबई अटैक पर पी चिदंबरम के सनसनीखेज कबूलनामे की। जी हाँ, पी चिदंबरम में जो कबूलनामा किया है उसके अनुसार साल 2008 में हुए मुंबई हमलों पर खुलासा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, अमेरिका के दबाव में आकर तत्कालीन मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने खुलासा यह भी किया कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे और प्रधानमंत्री से मिलने भारत आई थी और उनसे स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया न देने का अनुरोध किया गया था। पी चिदंबरम ने कहा, मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के सनसनीखेज खुलासे से भारतीय राजनीति में कोहराम मच गया है। उनके बयान की बीजेपी नेताओं ने तीखी आलोचना की है और कहा कि ये कबूलनामा बहुत कम और बहुत देर से लाया गया है। बीजेपी ने कहा कि 17 साल बाद होश में आकर पी चिदंबरम ने बहुत देर कर दी। वहीं चिदंबरम के इस बयान पर जब पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को इससे किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये सवाल उससे करो जो मनमोहन के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो पी चिदंबरम का सनसनीखेज खुलासा सामने आया, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि 2008 में हुए मुंबई हमलों को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार पर अमेरिका का दबाव था, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रहार किया है। उनका कहना है 17 साल बाद होश में आए हैं पी चिदंबरम, और इसको लेकर जब दिग्विजय सिंह से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि ये सवाल उनसे कीजिए जो उस वक्त मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हो। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इतने सालों बाद जब पी चिदंबरम ने इस बारे में खुलासा किया है तो अपने आप में ये बड़ा खुलासा हो जाता है, क्योंकि 26/11 जिसमें हमने कई सारे मासूमों को खोया और उसके बाद जब किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर वजह क्या थी, और अब सवाल का जवाब मिल रहा है चिदंबरम के मुख से। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर बातचीत के लिए। ब्रजेश जी, सीधे तौर पर ये स्थिति स्पष्ट है कि उस वक्त मौन थी मनमोहन सरकार, शायद यही वजह थी कि हमने उस वक्त किसी तरह का एक्शन भारत की ओर से नहीं होते देखा, और इसलिए भी इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 26/11 कोई छोटा मामला नहीं था, कई सारे मासूमों को खोया। और उसके बाद अब दिग्विजय ये कह रहे हैं कि उनसे पूछिए जो उस वक्त मनमोहन सरकार में मंत्री थे। निश्चित तौर पर पारो, इस मामले में देख रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही थी। क्यों घेर रही थी? वो इसलिए घेर रही, ट्रंप का जो टैरिफ बार चल रहा है उसको लेकर हो, या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से कांग्रेस हमलावर थी, वो कह रही है कि मोदी सरकार ने, मोदी ने घुटने टेक दिए ऑपरेशन सिंदूर में। वो चाहते तो पाक अधिकृत कश्मीर भी ले सकते थे। जिस तरह से हमला हुआ था, सेना का मनोबल उन्होंने डाउन किया, सेना को आदेश दिया है कि वो अपने कदम पीछे खींच ले। ये इस पर लगातार देखिए आप विवाद हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमलावर है कांग्रेस, और अब पी चिदंबरम का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए है। पी चिदंबरम ने जो खुलासा किया है 26/11, जिसमें 175 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जो मुंबई अटैक हुआ था, जिस तरह से हमला हुआ था। और आप देखिए कि इसके बाद जब वो कह रहे हैं कि जो हमला बीजेपी करती रही है कि जब आप शासन में थे तो मुंबई अटैक के बाद आपने क्या किया। आज चिदंबरम भी वही बात कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करना चाहते थे। वो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के दबाव में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने वो कार्रवाई नहीं करने दी। मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कांग्रेस के अंदर से आ रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वो जो मुद्दा था, जिस पर वो लगातार मोदी सरकार को घेर रही थी, वो कमजोर पड़ेगा। अब बैकफुट पर कांग्रेस आएगी और बीजेपी हमलावर होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर हो भी गई है, और बैकफुट पर किस तरह से कांग्रेस आ गई है वो दिग्विजय सिंह का बयान बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं मनमोहन सरकार में मंत्री नहीं था, जो मंत्री थे उनसे सवाल कीजिए। मतलब अब बोलते नहीं बन रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस के उस पूरे मुद्दे को एक तरह से चकनाचूर कर दिया, धराशायी कर दिया है पी चिदंबरम ने। और इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की जो कहती है वो अलग है, और जो रणनीति रहती है उसकी वो अलग है। किस तरह से पहले पाकिस्तान के सामने वो घुटने टेकते थे, किस तरह से अमेरिका के दबाव में थे। जब वो आप कह रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती थी, और इसके बावजूद
हमले हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हम जो भाषा ट्रंप बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, वो सेना अध्यक्ष को गले लगा रहे हैं। तो इससे एक तरह से जो मुद्दा था वो धराशायी हो गया है। और जो बिहार चुनाव से पहले जो खुलासा किया है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी हमलावर होगी। और इसका चुनाव में क्या परिणाम होगा, क्या नतीजे आएंगे, लोग कैसे लेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर खुलासा हुआ है जिसका सीधे तौर पर बीजेपी को माइलेज तो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को इस पर अब जवाब देते शायद इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के आरोप मढ़े हैं उसके बाद अब जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाएगा कि आपके समय पर क्या हुआ, तो शायद वो भी मनमोहन की तरह मौन ही होगी। निश्चित तौर पर देखिए आप, वो लगातार ही हमलावर है ना। जब वो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, वो पहलगाम की बात करते हैं या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है देखिए इंदिरा जी के दौर में हमने भी बांग्लादेश को अलग करवाया था, वो सेना का शौर्य है ना कि मोदी सरकार का शौर्य है। लेकिन जब वो बांग्लादेश को अलग कराने की बात करते हैं तो वो कहते हैं इंदिरा गांधी जी का शौर्य था कि उन्होंने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। तो ये राजनीति है और राजनीति के हिसाब से बयान दिए जाते हैं, उनका माइलेज लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से चिदम्बरम का बयान आया है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर आई है और उसको घाटा होगा। क्योंकि देखिए आप, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से बिहार में मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है वोट चोरी का, उस वोट चोरी के मामले में जिस तरह से उससे पहले जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और वही बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था कि हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं और सिंदूर का बदला लिया जाएगा। जिस तरह से वहां से वो दिया था, वहीं उसी समय पर, उसी दौरान जब चुनाव की वो है, वहां पे माहौल गर्म है, हिंदू मुस्लिम की जो रणनीति हो रही है, ध्रुवीकरण का वो हो रहा है, ऐसे में चिदम्बरम यदि ये बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। इससे पहले भी देखिए आप, गुजरात के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के नेता यदि बोल देते हैं या सोनिया गांधी के बोल देती हैं कि मौत के सौदागर हैं, इस तरह के बयान आ जाते हैं। एक बार मोदी की तुलना किस तरह से कर देते हैं वो जानवर से, तो आप देखिए कि वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। और जब देशभक्ति की बात हो, राष्ट्रभक्ति की बात हो और राष्ट्रहित की बात हो, तब इस तरह के कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आते हैं तो उससे कांग्रेस मुश्किल में होती है। आप चाहे सैम पित्रोदा का बयान देख लीजिए, जब लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, उन्होंने किस तरह से रंग के आधार पर देश में विभाजन करने की कोशिश की गई थी, विभाजित करने की कोशिश की गई थी लोगों को, तो उसका नुकसान हुआ था और कांग्रेस को उन्हें बाहर निकालना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद जब जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस ने उनको फिर से अंदर ले लिया पार्टी में और उनको वही जिम्मेदारी पुरानी वाली दे दी है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, वो नैरेटिव को पंचर कौन करता है? कांग्रेस के नेता करते हैं। तो ये एक सवाल उठता है कि कांग्रेस के वो तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? या वो सच्चाई बयान कर देते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने, जिससे पहले हमने देखा है जब कांग्रेस का शासनकाल रहा है तो आतंकी हमले होते रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में होते रहे हों, चाहे मुंबई में होते रहे हों, लेकिन उस तरह से कार्रवाइयां नहीं हुई जिस तरह से अब कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले हम देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को कितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब सुकून से आदमी जाता। तो लोगों को जो भरोसा हुआ है मोदी सरकार पर, और इसके बाद जो चिदम्बरम का खुलासा है उससे निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस किस तरह से दबाव में रहती थी और किस तरह से दबाव में निर्णय लेती थी, जो कि वो कहती है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए। जब इंदिरा गांधी पर भी इस तरह के प्रेशर थे, लेकिन जब उनके ही नेता कह रहे हैं, उनके ही वो सरकार में मंत्री रहे, वो लोग कह रहे हैं, तो फिर उसकी काट कैसे निकालेगी कांग्रेस? ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल देखना होगा आगे अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा खुलासा पी चिदम्बरम ने किया, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय का भी बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मनमोहन सरकार में उस वक्त जो मंत्री थे वो इस बारे में जवाब दें। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का भी हमने जिक्र सुना है जिस पर बार बार सवाल उठाया है कांग्रेस ने, और कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई है, और ट्रंप की टैरिफ या ट्रंप का जो व्यवहार दिखाई दे रहा है उसको लेकर भी कई सवालात हुए। लेकिन अब इस बयान के बाद बैकफुट पर कहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस।